फायरमैन जलते हुए घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, एक घायल को बाहर निकालता है और सीपीआर देना शुरू करता है, लेकिन मरीज अब भी होश में नहीं आता। तभी आसमान से एक जलता हुआ उल्का पिंड उसकी कार पर गिरता है। कार राख बन जाती है और जमीन में एक गहरा गड्ढा हो जाता है। अगले दिन जियोलॉजिस्ट्स अपनी हरी टोपी पहनकर जांच के लिए पहुंचते हैं। गड्ढे में एक काली धधकती उल्का दिखती है और हैरानी की बात, सिर्फ एक रात में उस पर काई उगाई है। रिसर्चर माइक एक छोटा सैंपल निकालता है, लेकिन जैसे ही टुकड़ा तोड़ता है उसमें से काला खून बहने लगता है। ये कोई साधारण चट्टान नहीं, माइक्रोस्कोप में देखने पर सैंपल एक जिंदा एक कोशिकीय जीव निकला जो तेजी से खुद को डिवाइड कर रहा था, और इसका जीनोम चेक करते ही खुलासा होता है इसमें 10 जोड़े क्रोमोसोम हैं, जबकि धरती के जीवों में बस 4 होते हैं, यानी ये एलियन है। माइक ये बात तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड मीफी को बताता है, जो उस समय डेटिंग पर है, और निक जब माइक्रोस्कोप में देखता है तो हैरान रह जाता है। वो जीव अब बहुकोशिकीय बन चुका है। धरती को जहाँ अरबों साल लगे, एलियन ने सिर्फ 2 घंटे में इवॉल्व कर लिया। नोबेल के ख्वाब में दोनों चुपचाप रिसर्च जारी रखते हैं और दोबारा उसी गड्ढे में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ अब सब कुछ बदल चुका है। एलियन फंगस फैल चुका है, हवा में अजीब सफेद धुंध है जिसकी गंध सड़े अंडों जैसी है। तभी एक लड़की चिल्लाती है कि कोई उसके पैर चाट रहा है। माइक नीचे झुककर देखता है, एलियन अब कीड़ों में बदल चुके हैं, लेकिन जैसे ही एक कीड़ा बाहर लाते हैं वह मर जाता है, यानी एलियन अब भी धरती की हवा को झेल नहीं सकते। दोनों कुछ कीड़े और एलियन धुंध को बोतल में बंद करके लैब ले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कीड़े तेजी से खुद को कॉपी कर रहे हैं बिना प्रजनन के। धरती को जहाँ ये इवोल्यूशन करने में 2 अरब साल लगे, एलियन ने ये 1 दिन में कर लिया। अब दोनों फिर से गड्ढे में जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ मिलिट्री का कब्जा है, एंट्री बंद, इसलिए दोनों रात में वेश बदलकर सैन्य अफसर बनकर अंदर घुसते हैं। जैसे ही वे नीचे जाते हैं हैरान रह जाते हैं, वहाँ अब एलियन रेन फॉरेस्ट बन चुका है। उड़ते रेंगते अजीब जीव, चमकीले रंगों के कीड़े और लगातार इवॉल्व होती एलियन दुनिया। निक गलती से एक कीड़ा कुचल देता है और उसी पल सैकड़ों एलियन कीड़े उस पर टूट पड़ते हैं।